नमस्कार, मैं हूं दिव्या तिवारी। स्वागत है आपका। आप अभी तक में बात करेंगे देश की कुछ खास खबरों की। गुजरात के भरूच में एक केमिकल प्लांट में बड़ा हादसा, धमाके में 24 लोग हुए घायल। देश में कोरोना के 10,584 नए मामले दर्ज, सिर्फ 6 राज्यों में आ रहे हैं करीब 90% केस। चिकबल्लापुर में जिलेटिन ब्लास्ट से 6 की मौत, मोदी ने जताया दुख, सीएम ने दिए जांच के आदेश। मोदी ने हुगली में जहां एक डायलिक की रैली की, उन्होंने आज वहां कराया शुद्धिकरण। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने सरकारी हेलीकॉप्टर में कप्पन ने कराया फोटोशूट, सीएम ने कही बड़ी बात। गुजरात की भरूच में आज हादसे की एक खबर सामने आई है। यहाँ के जीआईईडीसी की यूपीएल कंपनी में विस्फोट के बाद भीषण आग लग गई। कंपनी के सीएम प्लॉट में ये दुर्घटना हुई है। ये धमाका इतना जबरदस्त था कि इसकी वजह से आसपास के गांवों के घरों की खिड़कियां के कांच भी टूट गए हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस महामारी के 10,584 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कल 78 लोगों की मौत भी हुई है। हालांकि कल के मुकाबले आज मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में अब तक 1,17,00,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। कर्नाटक के चिकबल्लापुर में सोमवार की रात जिलेटिन ब्लास्ट के चलते 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक घायल बताया जा रहा है। ये घटना चिकबल्लापुर के हिरेनगवल्ली गांव में हुई। राज्य की गृह मंत्री बसवराज बोमई ने मंगलवार को दुर्घटना स्थल का दौरा किया। राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने जिला इंचार्ज मंत्री और सीनियर अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो इस घटना की व्यापक जांच कराए और इसके जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव होने में भले ही अभी कुछ महीनों का वक्त बचा है, लेकिन जबरदस्त सियासी तपिश का एहसास अभी से किया जा रहा है। एक तरफ जहां एक दूसरे पर निशाना साधकर हमले किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अलग अलग तरीकों से एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप भी किए जा रहे हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को हुगली जिले में जिस जगह पर रैली करने के लिए पहुंचे थे, एक दिन बाद राज्य की सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस ने वहां पर शुद्धिकरण कराया है। अगर किराए पर बिल्डिंग भी लेनी हो तो उसमें भी कट लगता है, और ये ऐसे बदमाशी कर रहे हैं कि दोनों तरफ से कट लेते हैं। बिना सिंडिकेट की इजाजत के किराए पर बिल्डिंग भी नहीं ले सकते। इस स्थिति को पश्चिम बंगाल के बारे में बनाई गई इस धारणा को हमें मिलकर के बदलना है, और इसलिए यहां आसोल परिवर्तन लाना है। यहां पूर्व बहार से कमल खिलाना है। साथियों, बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यहां सिंडिकेट का राज रहेगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यहां टोलाबाजों का राज रहेगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक कट कल्चर बंगाल में रहेगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक शासन प्रशासन गुंडों को आश्रय देगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक कानून का राज पश्चिम बंगाल में स्थापित नहीं होता। ये तब तक संभव नहीं है जब तक पश्चिम बंगाल में सामान्य जन की सुनवाई करने वाली सरकार यहां नहीं बनती है। इसी स्थिति को बदलने के लिए आज पश्चिम बंगाल के कोने कोने से आवाज आ रही है। আর নয় অন্যায়, আর নয় অন্যায়, আমরা আসল পরিবর্তন চাই। আমরা আসল পরিবর্তन चाहिए। भाई और बहनों, मुझे विश्वास है कि हम सभी साथ मिलकर पश्चिम बंगाल के किसानों, श्रमिकों, यहां के युवाओं को बेहतर भविष्य दे पाएंगे। भाइयों बहनों,
एक बार फिर आज अनेक भेंट सौगातें बंगाल को मिल रही है उज्जवल भविष्य के लिए। प्री वेडिंग शूट का क्रेज नई उम्र के जोड़ों में बढ़ता ही जा रहा है। इससे उन्हें आनंद के साथ एक दूसरे को पहचान में मदद मिलती है। लेकिन छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक ऐसे ही फोटो शूट के मामलों ने तूल पकड़ लिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सरकारी हेलीकॉप्टर में बैठकर एक जोड़े की प्री वेडिंग फोटो शूट की तस्वीर वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है। दरअसल स्टेट हैंगर परिसर सुरक्षा के लिहाज से अधिकृत क्षेत्र है। यहाँ किसी भी अनजान शख्स को बिना इजाजत के अंदर आने की मनाही है। ऐसे में फोटोग्राफर के साथ एक जोड़ा मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर में बैठकर फोटो शूट कैसे करवा सकता है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज केरल में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि केंद्र सरकार एक के बाद एक चुनी हुई सरकारों को गिनाती है। उन्होंने कहा कि आजाद भारत में पहली बार चुनाव जीतने का मतलब चुनाव हारना है और चुनाव हारने का मतलब चुनाव जीतना है। पुदुचेरी में कल कांग्रेस डीएमके गठबंधन की सरकार गिर गई थी। सीबीआई की टीम टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी से पूछताछ के लिए उनके घर पहुंची। आज रुजिरा सीबीआई की तरफ से कोयला घोटाले में पूछताछ का जवाब देगी। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा से पूछताछ करने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई पहुंच चुकी है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद रुजिरा से मिलने के लिए उनके पास पहुंची थी। जैसे ही रुजिरा वहां से निकली, सीबीआई वहां पर पहुंची है। देश की कुछ खास खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई ताज़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।